मालदोवा के लिए जो सबसे बड़ी शर्त है वो है इनविटेशन लेटर की। इनविटेशन लेटर इन दिनों मार्केट में बहुत ज्यादा फेक सर्कुलेट हो रहा है। बहुत से दोस्तों ने मेरे साथ राब्ता किया। एक दोस्त ने यहां तक मुझे बताया कि मेरे एजेंट ने मुझे इनविटेशन लेटर मंगवा के दिया और मुझे अब कह रहा है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है और मुझसे फीस भी ले ली है उसने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं। आज हम ऐसे यूरोप के कंट्री के बारे में बात करेंगे जिसका वीजा लगवाने के लिए आपको किसी एम्बेसी का विजिट नहीं करना पड़ता। आप अपने घर बैठकर ऑनलाइन वीजा अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई बहुत ज्यादा लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती और वीजा 3 हफ्ते में अप्रूव हो जाता है। वीजा लगने के बाद आपको वीजा फीस देनी पड़ती है। ये कैसा अजीम मुल्क है, कैसा अच्छा मुल्क है भी यूरोप में कि जिसकी फीस भी आपको वीजा लगने के बाद पे करनी है। तो मुझे लगता है अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं सर्बिया के बारे में। सर्बिया यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जिसकी वीजा फीस आपको वीजा अप्रूव होने के बाद देनी है। आप ये सवाल कर सकते हैं कि पाकिस्तान में सर्बिया की एम्बेसी नहीं है। तो मेरे भाई, अगर आप पाकिस्तान से सर्बिया का वीजा ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आपने आईडी बनानी है। जैसे आप फेसबुक की आईडी बनाते हैं, अपनी आईडी बनाते हैं। आईडी बनाने के बाद आपको अप्रूवल का जीमेल आपको मेल आती है। मेल आने के बाद आप उसमें अपने रूटीन की जो इंफॉर्मेशन है वो पुट करते हैं, अपने रूटीन के डॉक्यूमेंट्स ऐड करते हैं और वीजा अप्लाई कर देते हैं। विद इन 3 वीक्स अप्रोक्सीमेटली आपको उसका जवाब आ जाता है। अगर जवाब हाँ में होता है तो आपको किसी भी करीबी मुल्क, जैसे हमें अजरबैजान हो सकता है, हमारे लिए अबू धाबी हो सकता है, कतर हो सकता है, कतर दोहा में भी इसकी एम्बेसी मौजूद है। तो आपको करीबी मुल्क में जाना होगा। करीबी मुल्क में जाकर इसकी एम्बेसी में वीजा स्टैंप करवाना होगा। वीजा स्टैंप करवाने के बाद आप वहीं से आगे फ्लाई कर सकते हैं सर्बिया के लिए। पाकिस्तान से आपको इसकी टिकट भी महंगी मिलेगी। आप 2 कंट्रीज भी एक्सप्लोर कर लेंगे। आप अगर चले जाते हैं कतर में मिसाल के तौर पर इसका वीजा लगवाने के लिए, तो कतर का वीजा वैसे ही ऑन अराइवल है पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। आप सिर्फ डिस्कवर कतर से आप इसकी 2-3 दिन की बुकिंग करवाएं होटल की और कतर ट्रैवल करें। अपना शो मनी अपने पास रखें। जैसे ही आप कतर जाएंगे, 1 दिन में आपकी अपॉइंटमेंट होगी। आप जाकर अपना वीजा स्टैंप करवाएंगे एम्बेसी से और कतर से ही फिर आगे आप सर्बिया के लिए ट्रैवल कर जाएंगे। तो ये सारा प्लान है, आप कैसे ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा गोल्डन चांस है दोस्तों। इससे पहले कि मैं सर्बिया के वीजे की डिटेल्स आपको बताने की कोशिश करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मालदोवा के हवाले से बहुत से दोस्तों ने मुझसे राब्ता किया। मालदोवा चूंकि यूरोप में आता है, एक मुतवस्सित गरीब कंट्री है, लेकिन मालदोवा के लिए जो सबसे बड़ी शर्त है वो है इनविटेशन लेटर की। इनविटेशन लेटर इन दिनों मार्केट में बहुत ज्यादा फेक सर्कुलेट हो रहा है। बहुत से दोस्तों ने मेरे साथ राब्ता किया। एक दोस्त ने यहां तक मुझे बताया कि मेरे एजेंट ने मुझे इनविटेशन लेटर मंगवा के दिया और मुझे अब कह रहा है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है और मुझसे फीस भी ले ली है उसने, $160 उसकी वीजा फीस। लेकिन अब मुझे कह रहा है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है। ना उसने इनविटेशन लेटर देखा है, ना उसने वीजा एप्लीकेशन देखी है, ना उसको मेल आई है। मैंने कहा भाई, बड़े अफसोस के साथ मैं आपको डिग्रेड नहीं करना चाहता, लेकिन आपके साथ स्कैम हो चुका है। इसी तरह के स्कैम मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं। मालदोवा का अव्वलन तो सबसे पहला आपका इनविटेशन लेटर सही नहीं होता। अगर मिल रहा है तो बहुत महंगा मिल रहा है, $1000 के करीब इसकी फीस जा चुकी है। अगर आपको इनविटेशन बाई चांस सही मिल भी जाता है तो आपका वीजा आपके हक में आ जाता है, तो उसके बाद मालदोवा आपको एंट्री नहीं दे रहा। अगर आपके पास 4-5 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो मैं आपको कतई ये सजेस्ट नहीं करता कि आप मालदोवा का वीजा अप्लाई करें। क्यों? अगर आप टूरिस्ट नहीं है तो मालदोवा इमिग्रेशन इतनी सख्त है कि यूएस, यूके, कनाडा वगैरह के अलावा भी अगर आप मालदोवा को कंसीडर करें तो इन कंट्रीज से भी ज्यादा सख्त मालदोवा की इमिग्रेशन है, जो आपसे बहुत सख्त सवाल करते हैं। अगर आप क्लियर कर भी जाते हैं तो फिर आपको एंट्री मिलती है। अगर आप टूरिस्ट नहीं है तो वो आपको एयरपोर्ट से ही आपके कंट्री में डिपोर्ट कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप सर्बिया का वीजा अप्लाई करें। सर्बिया का वीजा अप्लाई करने के लिए पहले आपको ईरान या फिर अजरबैजान या फिर आपको अबू धाबी की एम्बेसी में जाकर फिजिकली वीजा अप्लाई करना पड़ता था या डॉक्यूमेंट कुरियर के जरिए भेजने पड़ते थे और इन्विटेशन लेटर की भी जरूरत होती थी। लेकिन अभी ताजा तरीन जो सूरत हाल है, सर्बिया की ऑनलाइन आप सबमिशन कर सकते हैं। ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पर जाकर आप उसमें अपनी तमाम तर जो तफसीलात हैं अपनी प्रोफाइल के हवाले से वो सारी पुट करेंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, जो रूटीन में यूरोप का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वही डॉक्यूमेंट्स हैं।
यानी कि आपका पासपोर्ट, आपका CNIC, आपका ID कार्ड, आपकी वाइट बैकग्राउंड की फोटो, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, आपकी ट्रैवल आइटनरी है, आपका कवर लेटर है, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है, ये तमाम जो चीज़ा चीज़ें हैं आपकी वो चाहिए। 10 से 15 लाख का आपका, 20 लाख का आपका बैंक स्टेटमेंट में होना चाहिए बैलेंस। उसके बाद आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। 5 से 7 दिन का आप ये ट्रैवल प्लान बना के चल सकते हैं। बहुत सारी कंपनी है सर्बिया में जो कि आपको 5 दिन का टूर पूरा पैकेज दे देती हैं, 700-800 हजार यूरो के करीब। आप 3-4 लाख में उसका पूरा पैकेज ले लें, आपको रिहाइश भी देगी, खाना भी देगी और आपको पूरा सर्बिया बेलग्रेड एक्सप्लोर भी करवा देगी। तो ये सारी सूरत हाल है। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो सर्बिया का वीजा अप्लाई करें। पहले इसके लिए इन्विटेशन लेटर शर्त हुआ करती थी, लेकिन अब सर्बिया ने यह शर्त खत्म कर दी है। आप बगैर इनविटेशन लेटर के सर्बिया का वीजा ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। जब आप वीजा अप्लाई कर देते हैं, विद इन 3 वीक्स आपको इसकी अप्रूवल आ जाती है। जब आपको अप्रूवल मिल जाती है तो आप करीबी जो कंट्री है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, उसकी एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट लेकर आप जब ट्रैवल करके जाएंगे, मिसाल के तौर पर आप कतर की एम्बेसी में अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। मैं पहले भी बता चुका कि आप कतर जाएंगे, कतर ऑन अराइवल है, आप डिस्कवर कतर से 2 दिन की कतर की बुकिंग करवाएं होटल की। नेक्स्ट डे आपकी जो है एम्बेसी की अपॉइंटमेंट हो, आप वीजा स्टैंप करवाएं और कतर से ही, दोहा से ही आप ट्रैवल कर जाएं सर्बिया के लिए। और वापसी का टिकट आप पाकिस्तान, कराची, लाहौर, जहां भी आप उतरना चाहें आप आ सकते हैं। तो ये बड़ा हसीन, बड़ा प्यारा सा सिनेरियो है। आप सर्बिया जा सकते हैं, बड़े कम वक्त में आप ये वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी 2-3 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपको मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप सर्बिया जरूर एक्सप्लोर करने जाएं। दूसरी बात, सर्बिया जाकर आप अपना वीजा स्टेटस विजिट टू वर्क भी कर सकते हैं अगर आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है तो। और TRC मिलने के बाद, सर्बिया की TRC, पाकिस्तान से सर्बिया का जो वर्क वीजा है वो 30-30 लाख, 25-25 लाख में मिल रहा है। आप विजिट पर जाकर अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं। और TRC जो सर्बिया की है उस पर आप बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में वीजा फ्री भी जा सकते हैं। और बहुत सारे शेंजन जो स्टेट्स हैं उनमें वीजा अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके वीजा लगने के चांसेस भी मैक्सिमम हो जाते हैं, क्योंकि आप सर्बिया की TRC पर वहां पर मौजूद होते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है, अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सर्बिया का विजिट वीजा अप्लाई करने का तरीका भी सारा समझा दूंगा। बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी के साथ मोबाइल से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं। आज की वीडियो तक के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।